हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट्स के डे 1 आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। और बात करेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है आज पहले दिन, और यहाँ पर आपको अप्लाई करके चलना है या फिर अवॉइड करके चलना है, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, पारादीप फॉस्फेट्स एक आपको आज जो कंपनी आती हुई देखने को मिली है वो नॉन फर्टिलाइजर्स कंपनी आपको ओपन होती हुई देखने को मिली है, जिसके प्रमोटर्स जुआरी एग्रो है। 17 से 19 मई के बीच में आपको आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिला है। और आज पहला दिन यहाँ पर बीत चुका है। 17 जो थी आज तारीख, 42 रुपीज़ का प्राइस बैंड आपको आता हुआ देखने को मिला है, 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ। 1501 करोड़ का ये इशू आता हुआ देखने को मिला है, जो बीएसए एनएसए दोनों पे लिस्ट होगा। टोटल 350 शेयर्स आपको एक पूरे लॉट के अंदर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, जो कंपनी आपको यहाँ पे काम करती हुई देखने को मिलती है, जो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में आपको ये कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। इनका काम अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, और वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो डीएपी होते हैं, जो 3 ग्रेड्स के आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके जैसे कहते हैं। सो ये दोस्तों यहाँ पे आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। फॉस्फो जिप्सम का भी काम करती हुई देखने को मिलती है, प्लस हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड का भी ये काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको दमदार देखने को मिलते हैं। लगातार ग्रोथ साफ साफ कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर आती हुई देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैक्ड विद आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स आपको देखने को मिलते हैं, भली जुआरी मैरॉक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जुआरी एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कंपनी के प्रमोटर्स में से एक है। तो डेफिनेटली बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स आपको ये कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सब्सक्रिप्शन। तो पहले दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिला है वो क्यूआईबीज की तरफ से कुछ भी नहीं है, 0.00 टाइम्स। एनआईएस की तरफ से 0.07 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी की तरफ से 0.57 टाइम्स, एंड टोटल ये आईपीओ जो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है पहले दिन वो सिर्फ 0.29 टाइम्स। सो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि 42 रुपीज़ के प्राइस बैंड का ये आईपीओ है, पर पैसा क्यों आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में अभी दिक्कत किस बात की? मार्केट में दिक्कत वैल्यूएशंस की है अनडाउटेडली, बट इसके वैल्यूएशंस तो काफ़ी सस्ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 42 रुपीज़ का अगर यहाँ पे कोई अपनी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? फेवरेबल ही होगा। क्योंकि अगर कंपनी चलिए लॉस में होती तो हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, जैसे मैंने कहा, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, प्लस यहाँ पे कह सकते हैं जो प्राइस बैंड लेके आई है, जो वैल्यूएशंस पे पैसा मांग रही है, वो भी रीजनेबल है। सो एज सच कोई दिक्कत आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है कंपनी के अंदर। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी के अंदर आपको दिक्कत रहती हुई देखने को नहीं मिलेगी तो पैसा क्यों नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है, अपना आप में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप समझिए, जो आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है, पूरा जो इशू आता हुआ देखने को मिला है, वो है करीबन यहाँ पे 1500 करोड़ का, 1501 करोड़ का ये इशू आपको आता हुआ देखने को मिला है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने एंकर पोर्शन से ऑलमोस्ट 370 करोड़ के आसपास का पैसा जुटा लिया है, और 1128 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिले। 370 करोड़ जो यहाँ पे आपको देखिए कंपनी ने अपने एंकर पोर्शन जो जुटाया है वो तो बहुत बढ़िया है ही है, लेकिन इसमें क्यूआईबीज को जो पोर्शन दिया गया है वो 30.04% का है, जिसमें 338.96 करोड़ का है। एनआईएस को 20.99%, 236.84 करोड़। रिटेल पोर्शन को 48.97%, जो करीबन 552 करोड़ का। और इस प्रकार से टोटल 1128 करोड़ रुपए का यहाँ पर पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज क्यूआईबीज की तरफ से पैसा क्यों आता हुआ देखने को नहीं मिला, वो कह सकते हैं कि देखिए अपना आप में कोई बड़ा शौक वाली बात नहीं है, बिकॉज क्यूआईबीज हो या फिर एनआईआईज हो, पैसा वो लगाएंगे ऑलमोस्ट आखिरी दिन में। तो क्यूआईबीज एनआईआईज की तरफ से अगर पैसा आता हुआ देखने को मिलता भी नहीं है शुरुआत के 2 दिन, तो आई डोंट थिंक कि देखिए वो ज़्यादा कोई डरने वाली बात है। लेकिन हाँ, रिटेल पोर्शन भी पूरा बुक होता हुआ देखने को नहीं मिला। ये कंपनी दोस्तों जो है वो वैल्यूएशन तो सही लेके आई है, बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत मार्केट पे आती है कि आईपीओ को लेकर जो भी हाइप है वो डेफिनेटली काफ़ी लो आपको देखने को मिलती है। या फिर कह सकते हैं कि देखिए इतनी कोई बढ़िया आईपीओ आते हुए देखने को नहीं मिल रहा जहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिले। प्रदीप फॉस्फेट्स में आप डेफिनेटली 42 रुपीज़ का प्राइस बैंड लेके आए, लेकिन जीएमपी जो है वो सिर्फ 3 रुपये की चल रही है। 3 रुपये का मतलब भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी कम रहता हुआ देखने को मिलता है, यानी क्लोज टू 1000 रुपीज़ प्रॉफिट। और अब ये जो कंपनी है वो मुझे लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म में तो बहुत बढ़िया कर सकती है, बट
यहाँ पर जो पैसा है वो आपको बनता हुआ तो मिनिमम ही देखने को मिलेगा, वो मैक्सिमम पैसा यानी कि 15,000 के 15,000 बन गए, 15,000 के 10,000 बन गए, ऐसा अभी होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। ये साफ-साफ देखिए नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता तो आप मान के चलिए पहले दिन रिटेल पोर्शन बहुत शानदार सब्सक्राइब हो जाता। QIBs की तरफ से भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता। NIS की तरफ से तो आपको आता हुआ देखने को मिलता, ना मिलता वो बात बराबर है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसा क्यों आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है? बिकॉज़ ये जो कंपनी है ये अभी भी आपको इस प्रकार से कामकाज नहीं करती हुई देखने को मिल पाएगी जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं, या फिर कहूँ मैं कि इतना पैसा कमा के नहीं दे पाएगी। भले वो 42 रुपीज़ का प्राइस बैंड आपको दिख रहा है, बट वैल्यूएशन इस प्रकार से ही बैठती है इस कंपनी की। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए जो रिस्क है वो मुझे लिमिटेड दिखता है। डाउनसाइड जो रिस्क होता है फ्रेंड्स वो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिनिमम है, और डाउनसाइड रिस्क अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम है तो पैसा लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है। डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे कम होगी तो डेफिनेटली देखिए पैसा भी आपको ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर टर्म। यहाँ से अगर ये 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये भी जाता है, अब 42 का डबल तो अब डेफिनेटली 84 होता है। 84 का पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ से 60 रुपये भी होता है तो 60 रुपये होता है, 62 रुपये होता है, तो पैसा तो बढ़िया बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आपका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत रहता है। गवर्नमेंट बहुत बार देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें लाता रहता है इस पूरे सेक्टर के लिए। तो इस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा न्यूज़ में रहता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट इसके पहले से आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर्स है, तो वो एक तो एक अच्छी बात है ही है। बट हाँ, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो पूरा सेक्टर है नॉन यूरिया का, यहाँ पे सरकार सब्सिडीज़ बहुत देती है, तो इससे इन सब कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करके चलना है, तो अप्लाई करके चलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पे पैसा लगा के जाएँगे आप, तो पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप उस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाए, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफ़िनेटली यहाँ पर मार्केट में बहुत रिस्क है। मार्केट पता नहीं किसी को कौन से दिशा में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि जितना आप फिर दूर रहेंगे वो बढ़िया भी रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो दूसरा IPO कल खुलने आ रहा है वो उसमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स एथोस लिमिटेड जो है कंपनी जो आती हुई देखने को मिलने वाली है, कल आपको एक प्रीमियम वॉच ब्रांड की कंपनी आती हुई देखने को मिलेगी। अब दिक्कत कहाँ आ रही है इसके अंदर, ये वही है कि कंपनी का प्राइस बैंड सही नहीं है। कंपनी का प्राइस बैंड काफ़ी महंगा देखने को मिलता है। कंपनी अगर लगातार देखेंगे तो इनकंसिस्टेंसी साफ नज़र आती है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। और जो सुपर अर्निंग्स है वो भी अगर आप देखेंगे करीबन 9 मिलियन पे रहती हुई देखने को मिली है FY22 में। तो जो दिक्कत वाली बात है, जो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि दिक्कत देती है वो ये है कि कंपनी जो प्राइस बैंड लेके आ रही है 826 रुपये का, वो कहाँ से कहीं तक सही नहीं दिखता है। यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस के हिसाब से PE बेस से भी अगर आप निकाल लीजिए तो ये करीबन 96 रुपीज़ के आसपास इसकी हाईली प्राइसिंग होनी चाहिए थी। तो 96 का इशू अगर 826 रुपये आता हुआ देखने को मिल रहा है तो अनडाउटेडली इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप यहाँ पे IPO को स्किप कर दें, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से पैसा मांगती हुई देखने को मिल रही है वो करीबन 354 के PE पे। तो इतना PE पे आई डोंट थिंक कि देखिए वैल्यूएशन पे सही दिखता है, और पैसा बिल्कुल अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे सलाह दूंगा। बिकॉज जिस प्रकार से आज LIC का IPO बनता हुआ देखने को मिला है, डेफिनेटली जो हाईली प्राइज्ड IPO है वहाँ पर अभी दिक्कत चल रही है और उनसे दूर रहने में ज़्यादा समझाइश रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।